बलूचिस्तान में बवाल, मुसीबत में मुनीर। बलूचिस्तान एक बार फिर जल रहा है। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला, 14 शहरों में एक साथ धावा और पाकिस्तानी हुकूमत की पकड़ ढीली पड़ती दिख रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना और फ्रंटियर क्रॉप्स को निशाना बनाया है। नोशकी में मस्तूंग तक गोलियों की गूंज है और हालात अब सीधे जंग जैसे बन चुके हैं। सवाल ये कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से फिसल रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। बलूचिस्तान में हालात एक बार फिर युद्ध जैसे बन चुके हैं। पाकिस्तान की सेना के काफिले पर हुए ताज़ा हमले ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तान सेना को सीधे निशाना बनाया है। इन हमलों के बाद हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब पूरे बलूचिस्तान में तनाव और दहशत का माहौल है। इन हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना ने बलूचों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। दावों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने महज 2 दिन में 145 बलूचों को मार गिराया है। इससे पहले बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान के 14 शहरों में एक साथ हमले किए थे। पाकिस्तानी अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि इन हमलों में सुरक्षा बलों के 17 जवानों समेत करीब 50 लोग मारे गए, जबकि बीएलए ने दावा किया है कि उसने 84 पाकिस्तानी जवानों को ढेर किया है। बीएलए की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उसने लड़ाकों ने 14 शहरों में 48 अलग अलग जगहों पर हमले किए। संगठन ने न सिर्फ 84 सुरक्षा कर्मियों को मारने का दावा किया, बल्कि कई जवानों को अगवा करने और सुरक्षा चौकियों पर कब्जा करने की बात भी कही है। इन दावों ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कहर के जवाब में बलूच विद्रोहियों का बड़ा पलटवार सामने आया है। नौशकी शहर में बीएलए ने पाकिस्तानी फ्रंटियर क्रॉप्स यानी एफसी के एक ठिकाने पर सीधा छापा मारा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान बीएलए के लड़ाके भारी हथियारों से लैस थे और उन्होंने पूरी तैयारी के साथ हमला किया। सूत्रों के मुताबिक बलूच विद्रोहियों के पास अमेरिका में बने अत्याधुनिक हथियार थे। इनमें GL-65 40R ग्रेनेड लॉन्चर, थर्मल स्कोप से लैस M16A4 राइफलें, M203 ग्रेनेड लॉन्चर के साथ M4AI कार्बाइन और OG-7V वारहेड से लैस RPG-7 शामिल थे। इस हमले के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियों की हलचल तेज हो गई है। नौशकी में हालात और भी चिंताजनक बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर में भारी गोलीबारी की आवाजें लगातार सुनाई दे रही हैं। द बलूचिस्तान पोस्ट का दावा है कि नौशकी शहर इस वक्त हथियारबंद बीएलए लड़ाकों के कब्जे में है। पाकिस्तानी फोर्स केवल 2 बड़े सैन्य कैंपों तक सीमित है और दोनों कैंपों से लगातार फायरिंग जारी है। पूरे शहर में डर और तनाव का माहौल बना हुआ है। उधर बलूचिस्तान के मस्तूंग इलाके में भी बीएलए के लड़ाकों ने हमला किया है। मस्तूंग, जो कि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से केवल 50 किलोमीटर दूर है, वहां सरकारी दफ्तरों और कई सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और पूरे शहर में तनाव बना हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां हालात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। बलूचिस्तान में चल रही इस जंग के बीच एक वीडियो ने पूरे घटनाक्रम को और सनसनीखेज बना दिया है। सामने आए वीडियो में बीएलए की एक लेडी कमांडो पाकिस्तान सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग करती नजर आई। इस वीडियो में लेडी कमांडो पाकिस्तान की सेना को खुली चुनौती देती नजर आई है और कहती है कि पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो बलूच विद्रोहियों का सामना कर सके। बाद में खबर सामने आई कि फायरिंग के दौरान इस लेडी कमांडो की मौत हो गई। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच भारत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बलूचिस्तान में हो रहे हमलों को लेकर पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाए थे, लेकिन भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा है कि हर बार किसी हिंसक घटना के बाद भारत पर निराधार आरोप लगाने के बजाय पाकिस्तान को अपने देश के भीतर लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दमन, क्रूरता और मानवाधिकार उल्लंघनों का इतिहास जग जाहिर है। बहरहाल 145 बलूचों की मौत का दावा, 84 जवानों को मारने का बीएलए का ऐलान,
नौशकी पर कब्जे की रिपोर्ट और क्वेटा के दरवाजे तक पहुंची हिंसा। बलूचिस्तान अब सिर्फ एक इलाका नहीं, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा और सियासी इम्तिहान बन चुका है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस आग को बुझाता है या ये आग उसके नक्शे को ही झुलसा देगी। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।